लेकिन अब बात पंजाब की कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब में सरकार बड़े कदम उठा रही है। सरकार कदम उठा रही है गैंगस्टर्स के खिलाफ। सरकार का यह दावा है कि पुलिस अब एक गैंगस्टर को चुन चुन कर मारेगी, लेकिन इस तैयारी के बीच लगातार गैंगस्टर सरकार और प्रशासन को चुनौती भी दे रहे हैं। यही वजह है कि मोहाली में एसएसपी दफ्तर के बाहर एक युवक की हत्या कर दी जाती है और सरेआम पुलिस को धमकी भी दी जाती है। गोल्डी बराड़ ने पुलिस को धमकी दी है। कहना है कि हमें हर दिन किसी को मारने पर मजबूर मत करो, हमें हर दिन हत्या करने की हिम्मत है। हमें पता है पुलिस अधिकारियों के बच्चे विदेश में रहते हैं, बदला लेने का फैसला किया तो हर दिन बदला लेंगे। पुलिस अपनी हरकतें सुधार लो, हमें हत्या करने पर मजबूर मत करो। इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसाफ खुद ले लेंगे। सीधे तौर पर यह चुनौती पंजाब पुलिस को दी गई है। लेकिन इस बीच सरकार का यह कहना है कि ये चुनौतियां, ये धमकियां सिर्फ धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि हमने भी इन गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए कमर कस ली है। तैयारी क्या है पंजाब सरकार की, पंजाब पुलिस की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पंजाब का मोहाली शहर, जगह एसएसपी दफ्तर के बाहर। रोजाना की तरह इस हाई प्रोफाइल इलाके में हलचल थी। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। एसएसपी दफ्तर होने की वजह से पुलिसकर्मी भारी तादाद में मौजूद थे, लेकिन अपराधियों का दुस्साहस देखिए। एसएसपी दफ्तर के बाहर दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई और सभी देखते रह गए। केवल हत्या नहीं की गई, बल्कि एक के बाद एक ताबड़तोड़ 11 गोलियां चलाई गई। जब तक किसी को कुछ समझ आता, शूटर अपना काम कर चुके थे। सड़क पर लाश पड़ी थी और इलाके में दहशत का माहौल था। पंजाब का मोहाली एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस बार वारदात को एसएसपी दफ्तर के सामने अंजाम दिया गया, जिसके बाद न सिर्फ आम लोगों में दहशत का माहौल है, बल्कि पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि अपराधियों ने इलाके की जबरदस्त रेकी की थी। पूरी सुरक्षा व्यवस्था दोनों शूटरों के जेहन में थी। उन्हें मालूम था कि कहां से अंदर आना है, कैसे फायरिंग करनी है और कैसे हत्या की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार होना है। और वही हुआ। दो शूटर बाइक से आए, टारगेट पर गोलियां बरसाई और मौके से फरार हो गए। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। इलाके को सील कर दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जिस शख्स की गोली मारकर हत्या की गई, उसका नाम गुरविंदर बताया जा रहा है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला गुरविंदर अपनी पत्नी के साथ पेशी के लिए आया था। कुछ महीने पहले 4 किलो अफीम के केस में उसका नाम आया था और इसी केस में पेशी के लिए गुरविंदर मोहाली आया था। हमलावर पहले से ही उसकी रेकी कर रहे थे। एसएसपी दफ्तर के बाहर जैसे ही गुरविंदर कार से निकला, पत्नी के सामने ही शूटरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गुरविंदर को 3 गोलियां लगी। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, वो यहाँ पे एक अफीम की खेप के साथ जो बंदा पकड़ा गया था, उसकी आज उस केस में उसको गोलियां मार के उसका कत्ल कर दिया गया है। इसमें हमारी तरफ से टीम्स बन गई है। हमारे पास क्रेडिबल लीड्स भी है, इंफॉर्मेशन भी है, जिस पे हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही जो शूटर्स हैं और जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको हम जल्दी पकड़ लेंगे। हत्या भले ही आपराधिक रिकॉर्ड वाले गुरविंदर की गई हो, लेकिन कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। एक बार फिर गैंग वॉर से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली है। हालांकि इस पोस्ट को लेकर जांच जारी है और पुलिस अब सबूतों की सीढ़ी बनाकर अपराधियों तक पहुंचने की बात कह रही है।
जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, 2 शूटर्स आए थे जिन्होंने मर्डर करा। विक्टिम का नाम गुरविंदर है। गुरविंदर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। जैसे मैंने कहा है कि आज तो वो अफीम का एक केस था जिसमें वो पेशी भुगतने आया था, बट अदरवाइज उसका क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है दैट वी आर चेकिंग। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव हाईकोर्ट में पेशी पर थे। हाईकोर्ट ने इस सनसनीखेज वारदात पर सवाल उठाए हैं और डीजीपी को कार्रवाई के लिए कहा है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर एसएसपी दफ्तर ही सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था कैसे बनाई रखी जा सकती है। आज जो मोहाली कोर्ट के बाहर गुरविंदर का मर्डर होया, इस मर्डर की जिम्मेवारी मैं, मेरा भरा रोहित गुदारा, छोटा वीर विक्की पहलवान, होर वड्डे छोटे सारे भरा जिहड़े साडे नाल जुड़े हुए ने, असीं सारे लेने आ। ਇਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਲਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पंजाब में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद 2 गैंगों में वर्चस्व की लड़ाई ने तूल पकड़ा और उसके बाद मानो पंजाब और आसपास के इलाकों में इस तरह के हत्याकांड का ट्रेंड शुरू हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस इन मामलों में निर्णायक कार्रवाई तक आसानी से नहीं पहुंच पाती है। इतना ही नहीं, इस तरह के गैंगस्टर न सिर्फ खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर अपना जुर्म भी कबूल करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग लगातार इस तरह से वारदात को अंजाम दे रहा है। इलाके में अपना वर्चस्व और व्यापारियों में खौफ बनाए रखने के लिए इस तरह हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है और फिर सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी ली जाती है। जानकारी के मुताबिक अधिकतर गैंगस्टर विदेश से अपने गुर्गों को ऑपरेट करते हैं और हत्याकांड को अंजाम देने के लिए नाबालिग शूटरों को हायर करते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी उसी पैटर्न को फॉलो किया गया है, जिसकी जांच अब पंजाब की मोहाली पुलिस को करना है, क्योंकि इस बार हाईकोर्ट भी हत्याकांड को लेकर कठोर टिप्पणी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीधे सीधे पुलिस को चुनौती दी गई है, लेकिन पुलिस का भी कहना है कि जल्द ही गैंगस्टर्स पकड़े जाएंगे। लेकिन मोहाली में जो कुछ हुआ उसने पुलिस के आश्वासन पर सवाल खड़े किए हैं। मोहाली एसएसपी ऑफिस के बाहर यहां पर मर्डर किया गया है। गोल्डी बराड़ गैंग ने जिम्मेदारी ली है इस मर्डर की। 2 हमलावरों ने युवक पर गोलियां चलाई हैं। हमलावरों ने 11 राउंड फायरिंग की है। मौके पर ही गुरप्रीत की मौत हो गई है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि एसएसपी दफ्तर के बाहर अगर किसी की हत्या की जा सकती है तो आखिर प्रदेश में लोग कहां और कैसे सुरक्षित हैं। गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। रिपब्लिक भारत हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है जिसके जरिए यह जिम्मेदारी हमले की या हत्या की ली गई है। मोहाली में एसएसपी ऑफिस के बाहर आज गुरविंदर का मर्डर हुआ है। इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और विक्की पहलवान लेते हैं। यह हमारे भाई गुरलाल बराड़ के मर्डर में आरोपी है और पुलिस को हम जैसे आम घरों के लड़कों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उनसे हमें किसी अच्छे इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम अपना इंसाफ खुद ले सकते हैं, सीधे तौर पर पुलिस को यह कहा गया है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि क्या पंजाब में गैंगस्टर कल्चर खत्म होगा। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि हमने तैयारी पूरी कर ली है और सरकार का भी कहना है कि पुलिस को इसके लिए गैंगस्टर को खत्म करने के लिए फ्री हैंड दिया गया है। ललित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ललित, पुलिस कह रही है हम फ्री हैंड है, गैंगस्टर कल्चर को खत्म कर देंगे, लेकिन जो चुनौतियां, जो धमकियां सामने आ रही हैं उससे कैसे निपटेंगे? ये तो पुलिस के आश्वासन पर ही सवाल खड़े कर रहा है।
देखिए निश्चित तौर से, क्योंकि जिस तरह से कल दिन दहाड़े ये वारदात है मोहाली कोर्ट और एसएसपी ऑफिस के सामने हुई, उसके बाद से पूरा इलाका है वो दहल गया था। आपको बता दें कि गुरविंदर सिंह के ऊपर करीबन 11 से 13 राउंड्स फायरिंग है वो की गई, जिसमें 3 गोलियां हैं वो उसे लगी और उसकी मौके पर ही मौत होगी। अगर आपको गुरविंदर के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो 2020 में गुरलाल बराड़, जो कि गोल्डी बराड़ का भाई था, उसकी चंडीगढ़ के सिटी एम्पोरियम के पास हत्या की गई थी। फिलहाल उसी मामले में जो गुरविंदर था वो अक्यूज था, लेकिन पुलिस ने उसे और उसी गुरविंदर की हत्या करके ललित पुलिस को चेतावनी दी गई है। अब